प्रस्थान और त्रयी, इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान मतलब होता है जाना, कहते हैं ना यहाँ प्रस्थान करें, चलिए अब हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान मतलब जाना, तो त्रयी मतलब तीन, तीन प्रस्थान। अब क्या तीन प्रस्थान, कौन तीन प्रस्थान करेगा, इसका क्या अर्थ हुआ। जब इसके और व्याख्या में आते हैं तो प्रस्थान और त्रयी का अर्थ हमें समझ में आता है। कहते हैं कि पहले था कि यदि किसी मत या सिद्धांत को, पहले क्या अब भी अगर आपको कोई मत देना हो, यदि किसी मत या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करते हुए गुजरना होगा। यानी तीन शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उससे उसको साबित करना होगा, या हमने जो बात कही उसका गूढ़ इन शास्त्रों में छिपा हुआ है और मैं उसी शास्त्र की व्याख्या करके एक नया सिद्धांत दे रहा हूं। इसे ही प्रस्थान त्रयी कहा गया। यानी कि प्रस्थान, तीन जगहों से प्रस्थान करना, तीन शास्त्रों से प्रस्थान करते हुए अपने मत या सिद्धांत को गुजारना, और उसके बाद जब उससे वो साबित हो जाएगा तो आपको माना जाएगा कि आपका सिद्धांत लायक है, मानने लायक है। जैसे कि मान लीजिए अद्वैत का सिद्धांत दे दिया शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दे दिया। दोनों ने तीन शास्त्रों से उसको सिद्ध किया कि मैं जो सिद्धांत दे रहा हूं ये तीन शास्त्र में यही बातें लिखी गई है। उसी तरह रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जो ये सिद्धांत दे रहा हूं ये तीनों शास्त्र में ये बात की गई, उससे ये साबित होता है। तो उनको उन तीनों शास्त्रों की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो शंकराचार्य ने भी तीनों शास्त्रों की व्याख्या की, रामानुजाचार्य ने भी व्याख्या की। तीनों शास्त्र यानी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीन प्रस्थान जो है तीनों का नाम अलग अलग है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद आता है, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता आता है, न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र आता है। अब ब्रह्मसूत्र क्या है एक बार बस छोटा सा बता देता हूं। उपनिषद बहुत सारे हैं, जैसे कि मुख्य उपनिषद अगर ऐसे मान लें, कई जगहों पर 10, कई जगहों पर 11 कहा गया है, तो 11 मान लेते हैं मुख्य उपनिषद। जो 11 मुख्य उपनिषद हैं उसमें कई जगह पर जो वो मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्र की व्याख्या अगर लगता है मंत्र से कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए बादरायण ने सभी उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद जहां जहां भी लगा कि ये बात क्लियर नहीं हो रही, इसको क्लियर करने की जरूरत है, तो ब्रह्मसूत्र की रचना की ताकि उपनिषद को समझना बिल्कुल आसान हो। अब आते हैं कि उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा गया, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्यों कहा गया, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहा गया। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया, चूंकि उपनिषद वेद का भाग है, वेद का अंश कह लें, वेद को श्रुति कहा जाता है, इसीलिए उपनिषद को भी श्रुति कहा जाता है। यानी उपनिषद भी श्रुति में आया। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है, कहते हैं पहले वेद लिपिबद्ध नहीं था, भगवान से मनुष्यों तक वेद श्रुति यानी सुनते हुए पहुंचा, इसीलिए यह श्रुति है। ऋषियों ने ध्यान लगाया, साक्षात किया, उसको अपने योग्य शिष्य को बताया, उस योग्य शिष्य ने अपने दूसरे योग्य शिष्य को बताया, तो भगवान से ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों से वो जो है श्रुति के रूप में सुनते हुए आगे बढ़ता गया, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। जहां भी श्रुति शब्द आए वहां सुनने के साथ साथ, सुनना शाब्दिक अर्थ है लेकिन उसका विशेष अर्थ वेद है। श्रुति को वेद भी कहा जाता है, वेद को श्रुति भी कहा जाता है। जब वेद ही श्रुति है तो फिर उपनिषद श्रुति प्रस्थान में क्यों, ये मन में आ सकता है। कहते हैं वेद बहुत विस्तृत है, उसमें हजारों मंत्र हैं, जबकि उपनिषद वेदों का सार है, उसमें महत्वपूर्ण मंत्र ही शामिल किए गए, यानी कि उपनिषद में ब्रह्म विद्या का जो निचोड़ है उसको रखा गया, इसीलिए श्रुति प्रस्थान में उपनिषदों को ही रखा गया है, इसीलिए उपनिषद श्रुति प्रस्थान में आता है। मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भगवद गीता स्मृति क्यों है,
इसको स्मृति प्रस्थान में क्यों रखा गया है? कहते हैं चूंकि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और महाभारत को स्मृति कहा गया है, इसीलिए भगवत गीता को भी स्मृति कहा गया है। ब्रह्म सूत्र में भी बादरायण ने भगवत गीता को स्मृति कहा है और शंकराचार्य ने भी जो व्याख्या की है उन्होंने भी भगवत गीता को स्मृति कहा है। तो इसीलिए उसी तरीके से चूंकि महाभारत को पूरा हम स्मृति नहीं ले सकते, महाभारत बहुत विशाल है और भगवत गीता में महाभारत का पूरा निचोड़ है, तो भगवत गीता को स्मृति कहा गया है, तो भगवत गीता को रख लिया ताकि आसानी से उसको पढ़ा जाए। भगवत गीता में बहुत आसान और सरल शब्दों में भगवान ने समझाया हुआ है। अब हम आते हैं ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है। कहते हैं प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। बादरायण जी ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है तो उसमें उन्होंने जो उपनिषद में जो सिद्धांत बताई, जो थियोरी बताई गई है इंग्लिश में कहे तो, उन थियोरीज को तर्क और प्रमाण के जरिए ब्रह्म सूत्र में उसकी व्याख्या करके उसको सिद्ध कर दिया है। जो उपनिषद में जो सिद्धांत कहा गया वो सही है, वो इस तरह से सही है, उसके लिए तर्क प्रस्तुत किया गया, उसके लिए प्रमाण दिया गया है ब्रह्म सूत्र में। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता है। तो इसीलिए जब हम कोई सिद्धांत देते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत देने के बाद तीनों शास्त्रों पर जब भाष्य लिखा तो उससे ये साबित कर दिया कि हम जो अद्वैत की बात कर रहे हैं वो इन शास्त्रों में उसी अद्वैत की ही चर्चा की गई।